महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं फ़रियाद अली अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से 7th क्लास मैथ का लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लास्ट लेक्चर में हमारी 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। 6.2 एक्सरसाइज में हमने प्रोपोर्शन यानी तनासब के क्वेश्चंस करने हैं। 6.1 में हमने रेशो की डेफिनेशन देखी थी कि रेशो कहते हैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज यानी दो का कंपैरिजन ऑफ टू रेशोज़, यानी जो दो रेशोज़ हैं उनका मवाजना क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। देखिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास ये दो कसरे हैं, ए रेशो बी है। देखिएगा, ये हमारे पास दो रेशोज़ हैं, एक है हमारे पास ए रेशो बी और सेकंड है सी रेशो डी। सेकंड है सी रेशो डी। अब इन दोनों का जो मवाजना है, जो कंपैरिजन है, वो क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन। इनको कंपेयर किस तरह से करना है वो ध्यान से सीखिएगा। ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इक्वल का साइन और प्रोपोर्शन का साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन है। चाहे प्रोपोर्शन राइट कर लें या इक्वल राइट कर लें, दोनों का एक ही मीनिंग होगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको वस्तैन कहते हैं। उर्दू में इनको वस्तैन कहते हैं, यानी वस्त, दरमियान वाली वैल्यूज़। और इन दोनों को तरफैन कहते हैं, यानी जो साइड वाली वैल्यूज़ हैं, तरफैन और वस्तैन। इंग्लिश में हम इनको कहेंगे मीन वैल्यूज़। अगर यूँ राइट किया हुआ है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो बी और सी ये दोनों मीन वैल्यूज़ हैं। और ये जो साइड वाली टर्म्स हैं ए और डी, इनको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन को हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। यानी जो मिडल वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करें और लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स जो हैं बराबर होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। इस स्टूडेंट्स, इसको हम राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने जो प्रोपोर्शंस हमें दिए हुए हैं, यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। m हमने फाइंड करना है। तो देखिएगा, इनको कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 13 रेशो 3 इक्वल टू m रेशो 6। 13 रेशो 3 इक्वल टू m रेशो 6। इसको हमने कंपेयर करना है a रेशो b इक्वल टू c रेशो d से। यानी ये हमारे पास क्या है? मीन्स, और ये लास्ट वाली टर्म्स क्या हैं? एक्सट्रीम्स। ये दोनों मीन्स और ये दोनों एक्सट्रीम्स। तो फार्मूला दोबारा हमने यही राइट करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स हमारे पास क्या है? 3 और m। एक्सट्रीम्स क्या है हमारे पास? 13 और 6। 13 मल्टीप्लाई 6। हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड इसको मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा। तो m इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3।
3 2s are 6, m इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स m की वैल्यू हमारे पास 26 होगी। अगर दोबारा यहाँ पे आप इसको रिप्लेस करें m की वैल्यू 26 को, तो अगेन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल, दोनों साइड्स बराबर आएंगी। अब इसी का स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट है 3। अगर थर्ड पार्ट देखें हम, तो यहाँ पे है 35:21 इक्वल टू 5:m। 35:21 इक्वल टू 5:m। अब 21 और 5 ये मीन्स हैं, 35 और m ये एक्सट्रीम्स हैं। 21 और 5 मीन्स, 35 और m एक्सट्रीम्स। तो फार्मूला अगेन पहले आपने जब भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो पहले फार्मूला आपने राइट कर लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमारे पास एक्सट्रीम्स ये दोनों वैल्यूज़ हैं 35 एंड m, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें। 35 मल्टीप्लाई m इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 5। हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की, तो m इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 5 ओवर 35 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अदर साइड इसको मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा। कटिंग कर लेते हैं इनकी, जो नंबर कट हो रहे हैं। 5 1s are 5, 5 7s are 35, तो 21/3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है हमारे पास के 0.21 रेशो 6.3 इक्वल टू 0.06 रेशो m। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो अगर डेसिमल में हो, तो इनका पहले आप डेसिमल रिमूव कर लें ताकि आप लोगों के लिए कैलकुलेशंस में आसानी रहे। देखिएगा 0.21 है, तो 0.21 इसका डेसिमल अगर हम रिमूव कर दें तो ओवर 100 राइट करना पड़ेगा। रेशो 6.3 है, तो 6.3 का अगर डेसिमल रिमूव करें तो 1 एंड 0। 0.06 से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ओवर 100 आ जाएगा और रेशो m। इसी तरह ही राइट कर देंगे। तो 21/100 रेशो 63/10 इक्वल टू 6/100 एंड रेशो m। अगर अब हम इनको कंपेयर करें, तो ये हमारे पास मीन्स हैं और ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो अगेन फार्मूला हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो राइट करेंगे तो 21/100 मल्टीप्लाई m इक्वल टू 63/10 मल्टीप्लाई 6/100। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 है और यहाँ भी 100 है, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। तो वैल्यू हमने m की फाइंड करनी है, इस वैल्यू को आप अदर साइड मूव कर देंगे। जब 21 को अदर साइड मूव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो m इक्वल हो जाएगा 63/10 मल्टीप्लाई 6/21। तो अब देख लेते हैं कि कटिंग कौन कौन से टर्म की हो रही है। 21 3s are 63, तो m इक्वल टू 18 6 3s are 18/10 विच इज़ इक्वल टू 1.8। तो m की स्टूडेंट्स पार्ट 5 के लिए वैल्यू होगी 1.8। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि 2 5 और 6 का हमने चौथा तनासब यानी 4th प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट करना है। तो जब आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है तो उसकी देख लीजिएगा मेथड किस तरह सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2 5 और 6, तो अगर हम इसको पहले सपोज कर लेते हैं कि जो 4th प्रोपोर्शन है यानी चौथा जो तनासब है वो इक्वल है हमारे पास x के। तो जब आपने 4th प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो जब हमने 4th प्रोपोर्शन फाइंड करना है तो उसको देखिएगा कैसे हम राइट कर सकते हैं कि पहले आप राइट करेंगे 2, फिर रेशो 5 प्रोपोर्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन राइट कर लें या इक्वल का साइन राइट कर लें, 6 और रेशो x।
अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने यही फार्मूला यूज़ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास 2 और x एक्सट्रीम्स हैं, 5 एंड 6 ये मीन्स हैं। तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई और अदर साइड मूव करेंगे तो ये डिवाइड होगा। x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 ओवर 2। तो 2 3s are 6 एंड x इक्वल टू 5 3s are 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 15 होगी, यानी जो फोर्थ हमारे पास प्रपोर्शन है वो 15 है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।